हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 13 दिसंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम दोस्तों वीडियो में कवर करते हैं। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप जितने भी व्हाट्सअप या जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में दोस्तों हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देख लेते हैं 13 दिसंबर की फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज है, हाल ही में मिनेश सिंह शाह को केंद्र सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ये एनडीडीबी क्या है? एनडीडीबी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है। अभी इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिनेश सिंह शाह को। मिनेश सिंह शाह को। अभी एनडीडीबी की बात आई है तो अभी अमूल और एनडीडीबी ने इन्होंने इन दोनों ने क्या किया था? वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। किसको? श्रीलंका को। श्रीलंका में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन दोनों ने क्या किया था? श्रीलंका को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था। तो एनडीडीबी की बात कर लेते हैं, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1965 में। हेडक्वार्टर का इसका आनंद, गुजरात में। उसके प्रबंध निदेशक कौन बन गए? मिनेश सिंह शाह। मिनेश सिंह शाह, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में सिडनी की मैकलॉगलिन लेब्रॉन और स्वीडन की मोंडो डुप्लांटिस को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड दिया गया है। तो 2022 की वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर कौन चुने गए? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? स्वीडन की मोंडो डुप्लांटिस और सिडनी की मैकलॉगलिन लेब्रॉन, इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और ये मोंडो डुप्लांटिस किस खेल से संबंधित है? ये पोल वॉल्ट एक खेल होता है। ये होता है कि जिस पर जो बांस का डंडा होता है उसके थ्रू एक उसे लेकर के एक ऊंचे एक ऊंचाई को कूदना होता है, ठीक है। उस खेल से संबंधित है मोंडो डुप्लांटिस। नेक्स्ट न्यूज है हमारी हाल ही में कतर में आयोजित फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण के द्वारा। और ये फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होना है? ये होगा कतर में। कतर में इसका 2022 का आयोजन हुआ है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। अभी फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना है? रणवीर सिंह को भारत का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया फीफा वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है दोस्तों। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बॉबी किन्नर चुनी गई है। पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन चुनी गई? बॉबी किन्नर। अभी हाल ही में एमसीडी के चुनाव हुए थे दिल्ली में, जिसमें आम आदमी पार्टी की आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की, ठीक है दोस्तों। तो एमसीडी की ट्रांसजेंडर पार्षद कौन चुनी गई पहली? बॉबी किन्नर। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अभी दिल्ली की बात आई तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। क्योंकि ये हमारा देश की राजधानी है और क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल नहीं चुने जाते, यहाँ चुने जाते हैं उपराज्यपाल, ठीक है दोस्तों। विनय कुमार सक्सेना उपराज्यपाल है, विनय कुमार सक्सेना। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब दिल्ली में अभी स्वर महोत्सव का आयोजन किया गया था। और किसने किया था? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। दिव्य कला मेले का शुभारंभ भी कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है, ठीक है दोस्तों। और उत्सव एक पोषण उत्सव मनाया गया था, वो भी कहाँ हुआ था? वो भी दिल्ली में मनाया गया था। सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन भी दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा था? दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। हरियाली महोत्सव भी दिल्ली का है। स्वर सम्राट फेस्टिवल दिल्ली का है। मिशन कुशलकर्मी कहाँ का? ये भी दिल्ली का है।
और देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया था, जिसमें सारी क्लासें ऑनलाइन होनी है। ऑनलाइन में तुम्हारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास दोनों उपलब्ध होंगी। तो वर्चुअल मॉडल स्कूल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? दिल्ली। तो दिल्ली से दोस्तों इतनी न्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में ताइवान में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कारपोरल अमर सिंह देवंदा ने छठा स्थान हासिल किया। अमर सिंह देवंदा को कौन सा स्थान मिला है? प्राप्त हुआ छठा स्थान। ठीक है, और ये मैराथन कहाँ हुई है? ताइवान में। चाइना के पड़ोसी देश ताइवान में। ठीक है दोस्तों, अब ताइवान की बात आई है तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइवान की कैपिटल है ताइपे। ताइपे इसकी कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है? न्यू ताइवानी डॉलर। न्यू ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक, इतना दोस्तों आपको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में यूके में जीवाणु संक्रमण स्ट्रेप ए से बच्चों की वृद्धि नहीं है, मृत्यु है। बच्चों की मृत्यु दर्ज की गई है। तो बच्चों की मृत्यु किस वायरस किस संक्रमण के कारण हो रही है, किस जीवाणु के कारण हो रही है? स्ट्रेप ए नाम का कोई एक जीवाणु है, इसके कारण बच्चों की मृत्यु दर्ज कहाँ की गई है? यूके में, इंग्लैंड में। ठीक है दोस्तों, अब बात आई है यूके की। यूके की कैपिटल क्या है? यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। लंदन। ठीक है दोस्तों, और पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की मुद्रा चलती है। जबकि यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यूके की। यूके से रिलेटेड कुछ न्यूज है। जागृति यादव को अभी भारत के अंदर एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त नियुक्त की गई है। किसको? जागृति यादव को। कौन है? जागृति यादव को एक दिन के लिए भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जागृति यादव को। ठीक है दोस्तों, अभी यूके ने अमीरों के लिए कर में कटौती के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। जो अमीरों के लिए कर में कटौती इस प्रस्ताव को किसने रद्द किया? यूके ने। लंदन में दादा भाई नेरोजी के घर को ब्लू प्लैक प्लैंक सम्मान मिला है। ब्लू प्लैंक सम्मान किसको मिला है? दादा भाई नेरोजी के घर को। कहाँ पर? लंदन के अंदर। अभी क्यूएस द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा है। किसमें? बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में लंदन शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको लंदन से, यूके से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की है। कौन जारी करता है इसको? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जिसके अनुसार कुछ ही सालों में भारत विश्व में प्रथम देश होगा जहां गर्म हवाएं जीवन जीने के लिए आवश्यक तापमान से ऊपर पहुंच जाएगी। तो इस रिपोर्ट के द्वारा क्या बताया गया है? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग में क्या बताया गया है कि भारत के अंदर कुछ सालों के बाद इतनी तेज हवाएं चलेंगी जहां जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। अर्थात जीवन जीने के लिए जो न्यूनतम तापमान, मैक्सिमम तापमान चाहिए, उससे ऊपर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो बात आई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1944 में फॉर्मेशन हुआ है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास। हमेशा याद रखना है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कहाँ से चुने जाते हैं? हमेशा अमेरिकन होते हैं। और इसके कौन है इसके प्रेसिडेंट? डेविड मलपास। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक 100 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 100 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ पर? पूरे देश भर में। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? देश के हर एक एरिया में, छोटे या बड़े या अविकसित एरिया में, सभी में जितने भी प्रतिभाशाली हमारे खिलाड़ी हैं, उन सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले, इसके लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का केंद्र सरकार ने फैसला किया है। ठीक है दोस्तों, और खेल मिनिस्टर कौन है हमारे? खेल मिनिस्टर है हमारे अनुराग सिंह ठाकुर, हमारे खेल मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में आरबीआई ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो मौद्रिक प्राधिकरण के साथ क्या समझौता हुआ है? आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव के बीच में समझौता हुआ है। भारतीय आरबीआई के बीच, भारतीय रिजर्व बैंक और मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के बीच ये दोनों फैसला हुआ है। क्या फैसला हुआ है कि मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है दोस्तों, मुद्रा की अदला बदली को सहज बनाने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, अब बात आई है मालदीव की। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। माले कैपिटल चलती है मालदीव। रुपया, रुपया यहाँ की करेंसी है। ठीक है, और जबकि यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्र प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोले। इब्राहिम सोले यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है दोस्तों, अब आरबीआई की बात आती है तो आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ? 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 1949 में। और आरबीआई के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं। और ये कौन से नंबर के गवर्नर है? ये है हमारे 25वें नंबर के, 25th नंबर के। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में कर्नाटक राज्य की कैबिनेट ने पेयजल परियोजना ये तीना होल परियोजना की लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी है। तो ये जो कर्नाटक की ये तीना होल परियोजना है, ये किस चीज से संबंधित है? ये हमारी पेयजल परियोजना है। ये तीन अहम परियोजना कैसी है? ये एक पेयजल परियोजना है। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने से संबंधित ये परियोजना है। ठीक है दोस्तों, इसकी लागत में 179% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। 179% की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब कर्नाटक की बात है, कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ की कर्नाटक है। अभी कर्नाटक में द्विवर्षीय एयर शो एरो इंडिया 2023 बेंगलोर में आयोजित किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एरो इंडिया 2023 का आयोजित किया गया बेंगलोर में। देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता के कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। और कर्नाटक के सीएम ने 6 हाईटेक शहर बनाने की घोषणा की। किसने? कर्नाटक ने। अभी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली गई? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है, शुरुआत की गई है। ठीक है, अभी केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। और स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किसने किया? ये भी कर्नाटक सरकार ने किया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है कर्नाटक से। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है? अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और बांदीपुर। ठीक है दोस्तों, और मूंगफली महोत्सव कडले कलाई परी से, ये कहाँ मनाया गया है? ये भी कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। कर्नाटक से इतनी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं तेलंगाना से। हाल ही में चुनाव आयोग ने चंद्रशेखर राव की पार्टी टीटीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति, ये टीटीआरएस नहीं है, टीआरएस है। ठीक है दोस्तों, इसको सीख लेना, टीआरएस। टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर बीआरएस भारत राष्ट्र समिति करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अभी तेलंगाना राष्ट्र समिति, चंद्रशेखर राव कौन है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। अब तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, इनकी वर्तमान में पार्टी का नाम क्या है? टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्र समिति। अभी इसका नाम बदलकर क्या किया गया? भारत राष्ट्र समिति। ठीक है, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। इस बात को दोस्तों आपको याद रखना। अब बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना के सीएम हमने बताया आपको चंद्रशेखर राव, और तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर है। जबकि हैदराबाद इसकी क्या है? कैपिटल है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना सबसे लास्ट में नया राज्य बनने वाला, सॉरी 2014 में सबसे लास्ट में, तो अभी जम्मू कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर कश्मीर और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं दोनों। ये पहले एक प्रदेश था, क्या नाम था? जम्मू कश्मीर। अब इनको दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया, जब से धारा 370 और 35 से हटाई गई है। ठीक है, तो 2014 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तेलंगाना को अलग किससे किया गया था? आंध्र प्रदेश से। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। जबकि तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद में भी जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ठीक है दोस्तों, अभी हैदराबाद में ही अभी एक 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित किया गया था, हैदराबाद के अंदर, लैब के अंदर। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी है जिसने भारत का पहला निजी तौर पर रॉकेट विकसित किया। किस नाम से? विक्रम के नाम से। किस नाम से? विक्रम एस।
ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ये एक निजी रॉकेट है, पहला निजी रॉकेट था भारत का। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 780 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। कितने ऋण को? 780 मिलियन के ऋण, डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। अब एडीबी की बात कर लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर्मेशन का हुआ 1966 में। हेडक्वार्टर का है इसका मनीला फिलीपींस में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एनएमसीजी नेशनल मिशन फॉर क्लीन क्लीन गंगा के अधिकार प्राप्त टास्क फोर्स की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों।